देखो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी शफाशु और आप देख रहे हैं सास बहू के जुगाड़ू तरीके। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही यमी दाल बनाना सिखाऊंगी। ये मिक्स दाल है, मूंगी और मसूर की दाल है। हाफ प्याली मैंने उसको लिया था और अच्छे से साफ़ करके भिगो लिया। देन मेरे पास तकरीबन हाफ के जी के करीब चिकन है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में मैंने 1.5 मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया था, जिसको मैंने आप देख सकते हैं कट कर लिया। अब हम नेक्स्ट अपनी हांडी की तरफ चलते हैं। रहमानिर्रहीम, आज का सालन हम लोग कुकर में रेडी करेंगे। 2 चम्मच तकरीबन हम इसमें घी के ऐड करेंगे। हमारा घी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देसी घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको घर से बिल्कुल आसान तरीके में देसी घी बनाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मेरा घी तकरीबन गर्म होना शुरू हो चुका है। मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। लाइट गोल्डन से शेड ले आएंगे हम प्याज के। देन अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। मेरा प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। मैं 1 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट था, जिसे मैं ऐड कर दूंगी। साथ थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि हमारा प्याज और पेस्ट जले ना। अब इसे 2 से 3 मिनट तक अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट को पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मेरे पास 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिली है, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर। दैन अदर साइड पे मेरे पास हाफ टेबलस्पून ही चिकन पाउडर है और अजवाइन है मेरे पास चुटकी भर। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो वो भी कोई इशू नहीं है, आप बाकी मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। सिर्फ घर वाली चीज़ों से मैं बना रही हूँ आज, कोई भी बाहर का मटीरियल मैंने ऐड नहीं किया। साथ साथ थोड़ा पानी लगाएंगे और इन मसालों की अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। पानी हम इसलिए ऐड करते हैं साथ थोड़ा थोड़ा, ताकि भुनाई अच्छे से हो जाए, मसाला जात उड़ते नहीं हैं और जलते नहीं हैं। हमारे मसाले की भुनाई अच्छे से हो चुकी है, मैं मुतमईन हूँ इससे। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त अभी से आने लग गई है। इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। अब मैं अच्छे से चिकन की भुनाई करूँगी इस मसाले में। दैन मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। पहले मैं अच्छे से अपने चिकन की भुनाई कर लूँगी। जब मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा, नहीं भी मेरी भुनाई हो गई है, दैन मैं इसमें कुछ और ऐड करूँगी। मेरे चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। दाल तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने भिगोई थी पानी में, अच्छे से वॉश करके। अब हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अपनी दाल की भुनाई करेंगे। दैन हम इसको कुकर लगा कर रख देंगे, यानी हमारी फटाफट से तैयार होने वाली दाल रेडी हो जाएगी। पहले हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। दरअसल आज मेरे कैमरामैन की तबीयत, यानी मेरी मदर की तबीयत कुछ ठीक ना थी, जिसके बरक्स मैं खुद ही वीडियो भी बना रही हूँ, साथ कुकिंग भी कर रही हूँ। इसलिए कुछ मेरे राइट हैंड से तो कुछ लेफ़्ट हैंड से मुझे करना पड़ रहा है। डिफ़िकल्ट हो रहा है थोड़ा सा। बारिश की वजह से काफ़ी पानी वगैरह आ गया था, तो अंदर वगैरह हमारे पानी नहीं आता, लेकिन छतों वगैरह का पानी हमारा सहन में इकट्ठा हो गया था। और बाहर भी जिस तरह के आपको पता होगा सड़कों वगैरह पे पानी रुक जाता है, तो उसी वजह से हमारा पानी रुक गया था सहन में। तो सिर्फ आप लोग की खातिर हम लोग डेली वाइज कुकिंग रेसिपीज़ लाने के लिए पानी में खड़े होते हुए वर्क करते रहे अपना, तो उसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, बट मुझे रेसिपी आज भी करनी थी कॉपी, तो वीडियो बनानी थी मुझे सिर्फ इसीलिए। आज भी मैं इधर हूँ, सिर्फ आप लोग के लिए आते हैं, आप लोग के प्यार मोहब्बत के लिए आते हैं। नहीं तो हमें क्या है, इधर सिर्फ आप लोग का प्यार है, मोहब्बत है जो हमें खींच कर ले आती है।
بس ان کی طبیعت کچھ ایسی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں خود ہی کر لوں، ویڈیو بھی خود بناؤں، اس سے تھوڑا سا کچھ ہو تو مسٹیک معذرت کی اگنور کر چلیے گا۔ اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو بس اسی طرح ہمارا ٹائم گزرا، اوپر سے ڈیلی وائز میں ویڈیوز ہمیں ریکارڈ کرنی ہوتی تھی تو ہمارے پانی کھڑا ہونے کے باوجود ہم ویڈیوز میں اور میری مدر ویڈیوز ریکارڈ کرنے آتے تھے کچن میں۔ اب تھوڑی سی اپنی محبت دکھائیں ہمارے لیے، ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسے بنتی ہے، اور یا میری کوئی ریسپی آپ کو اور چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری میں چینلز پہ اپلوڈ کر چکی ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری بنائی ہو چکی ہے، اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی 3 گلاس۔ ویلکم جی، آپ لوگ کی محبت کھینچ ہی لائی میری مدر کو کچن تک۔ میں کہہ رہی تھی آپ بتائیں آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شکر اللہ ٹھیک ہے۔ آپ کے ویورز کے، آپ کے ساتھیوں کی محبت کھینچ لائی آپ کو کچن تک ہے؟ اب میں اس کو کوکر لگا دوں گی۔ ہماری دال پکنا سٹارٹ ہوگی، اب 10 منٹ کے لیے تقریباً ہم کوکر لگا دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد اب ہم ملتے ہیں۔ درمیانی آنچ کر لیں، ٹھیک ہے، میڈیم فلیم آن کر لینی ہے آپ نے، نہ ہائی نہ لو، میڈیم، اور 10 منٹ کے لیے اس کو کور کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں، ہم اپنا کوکر اتار لیا ہم نے، تو اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے 5 منٹ کے لیے تاکہ یہ نکل جائے ہوا وغیرہ، دین ہم کوکر کو کھولیں گے، فوراً ہم کوکر کو نہیں کھولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زبردستی دال چکن ریڈی ہو چکی ہے، ہم نے کوکر کو اوپن کر لیا، میں آپ کو چیک بھی کرواؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کی گارنشنگ کر لیں گے دھنیا پاؤڈر کے ساتھ اور دھنیا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زبردستی دال ریڈی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ لوگ کے چہروں کو ہنستا مسکراتا رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی شفاعت شو۔ اللہ حافظ۔